जय हिंद बच्चों, मैं श्याम जी एक क्लब परिवार में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारी एक्सरसाइज की क्लास होने वाली है और हम लोग आज एक्सरसाइज करेंगे। नंबर सिस्टम के जो हम लोग पढ़े थे टॉपिक, उसी के आज एक्सरसाइज करेंगे। और फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का। बिल्कुल जोश और जुनून के साथ लग जाएंगे इसको करने के लिए। आप हमारे क्लब क्लासेस के जो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है उन्होंने वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट करें। जो डाउट हो आपका कमेंट कर लीजिएगा और शेयर करिए उन बच्चों को जो क्लास 6, 7, 8 में जिनके कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आरएमसी बैच या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की। वो लोग भी बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे बेसिक से हाई लेवल की ओर चलेंगे, मतलब लो लेवल से हाई लेवल की ओर चलेंगे। पहले बेसिक समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हाई लेवल समझेंगे। तो उन बच्चों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो बच्चे आरएमसी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल या सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से। आज का हमारा मोटिवेशन कोर्स है, लिखा है इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। मतलब आपको कुछ करना होगा तो उसमें कलम की नहीं, ऐसा नहीं कि आप ये बहाना बनाए कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास कॉपीज नहीं है, कलम नहीं है या फोन नहीं था तो हम पढ़ नहीं पाए। तो बेटा जिसको इतिहास लिखना होता है ना, जिसको हिस्ट्री लिखनी होती है, तो लिखा है टू राइट हिस्ट्री वन डज नॉट नीड अ पेन। टू राइट हिस्ट्री वन डज नॉट नीड अ पेन, इट रिक्वायर करेज। मतलब आपको केवल साहस की जरूरत होती है, हौसलों की जरूरत होती है। आपका अगर हौसला है बनने का कुछ तो जरूर आप बनेंगे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, इसी हौसले के साथ अपने और जोश और जुनून के साथ। तो हमारा देखते हैं, नेचुरल नंबर हमारा हो गया था। नेचुरल नंबर हमारा हो गया था, हमने नेचुरल नंबर पढ़ रखा था। होल नंबर भी हमारा हो गया था। इंटीजर्स भी हमने पढ़ लिया था। इंटीजर्स में जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी वो भी हमने पढ़ ली थी। नेक्स्ट हमारा क्या था? नेशनल नंबर। इसको आगे पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग क्या करें, इन तीनों की एक्सरसाइज कर लेते हैं। कौन कौन से? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर की। चलते हैं एक्सरसाइज करते हैं आज। क्या पहले आती है हमारी एक्सरसाइज। तो भैया हमारी पहली एक्सरसाइज क्या है? लिखा 7 प्लस सब्ट्रैक्शन। लिखा सेक्शन ए, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। हम लोग क्या करना है? हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। क्या भैया? हम लोग ऐड करेंगे। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, व्हाइट, ताकि आपको दिखे। डार्क डार्क दिखना भी जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको अगर हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे? 7, और आपने ये पढ़ा हुआ था, मैंने पढ़ाया था ना, आपको याद होगा अच्छे से कि हमारा जो प्लस और माइनस का क्या होता है? मल्टीप्लाई। प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो हमने अच्छे से पढ़ा हुआ था कि माइनस ही आता है। जिसने नहीं देखा है, जिसने नहीं पढ़ा है, जिसको नहीं समझ में आता है यहाँ से, तो वो हमारी पिछले वीडियोस देख सकता है जाके। हमने 2-3 क्लासों में वो नंबर सिस्टम, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर कंप्लीट किया है। तो आप वहां पे जाके हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि प्लस से माइनस कैसे हुआ। ओके, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि आगे आने वाली क्लासेस आप तक सही से पहुंच पाए। अपने साथ एक कॉपी और पेन जरूर रखिएगा, जिससे कि आप क्या करें, ये नोट्स यहाँ पे अपने कॉपी में राइट डाउन कर सकें। देखते हैं, लिखा है 7 प्लस ब्रैकेट -3। तो हमने देखा प्लस और माइनस हमेशा क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। प्लस माइनस माइनस, इसके बाद क्या आएगा भैया? इसके बाद देखा हमने 7 - 3, ये हमारी एक प्रकार की हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। तो 7 और -3 बेटा इसमें जो एक्सरसाइज है नेचुरल नंबर में, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ बच्चे सोचेंगे सर प्लस माइनस सिखा रहे हैं। तो बच्चे ये प्रॉपर्टीज है, प्लस से माइनस कैसे कब होता है, माइनस कब करना है, प्लस कब करना है, उसमें सब सिखाएंगे इसमें। तो यहाँ से 7 - 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और 4 आएगा हमारा प्लस का। किसका आएगा? प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक इंटीजर और दूसरा इंटीजर है। हमारा एक प्लस का इंटीजर है, एक माइनस का इंटीजर है। प्लस माइनस हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। और साइन किसका आता है? जो नंबर ग्रेटर होता है। नंबर हमारा 7 क्या है? ग्रेटर है, इसलिए इसका साइन क्या आएगा? प्लस आएगा। तो प्लस का 4 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं भैया, नेक्स्ट में क्या है? लिखा है -8 प्लस -5। तो हमने देखा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो -8 और -5 क्या हो गया भैया? -8 और -5। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ था कि जो एक इंटीजर माइनस का हो, दूसरा इंटीजर भी माइनस का हो,
दो इंटीजर दिए गए हैं, आपका पहला इंटीजर भी माइनस का है, दूसरा इंटीजर भी किसका है, माइनस का है। तो आप क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे और साइन क्या कौन सा आएगा, साइन बच्चा हमारा आएगा माइनस का। तो 8 और 5 हमारा कितना हो जाएगा, 8 और 5 हमारा हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा भैया, 8 और 5 हमारा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 नहीं 13, सॉरी 13। 8 और 5 हमारा 13 हो जाएगा, -8 -5 क्या हो जाएगा, -13, माइनस आ जाएगा साइन यहाँ पे, सॉरी 3 नहीं 13 होगा। -8 और -5 ये ऐड होगा और साइन हमारा कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, -13 होगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 3 आप करिए, नेक्स्ट 3 आपको होमवर्क के लिए, ये नेक्स्ट 3 आप होमवर्क में करके कमेंट करेंगे कि आपका आंसर कितना आया। तो ये होमवर्क के लिए रखते हैं, होमवर्क में करके जरूर कमेंट करिएगा और इसको सही से राइट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पे। मैं थोड़ा हट जाता हूं, वीडियो पॉज करके आप राइट डाउन कर लीजिए, ओके। हाँ नेक्स्ट आते हैं, आई होप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो ये सॉल्व करके इसके कमेंट कीजिए तुरंत, और होमवर्क के लिए भी यही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मल्टीप्लाई भी करना है और हमें डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और हमें डिवाइड भी करना है। कैसे करेंगे ये भी हमने पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिवाइडेशन हमने पढ़ा हुआ था। तो हम लोग करेंगे, कैसे करते हैं, मैंने एक बार फिर से बोल रहा हूं, जिसको भैया नहीं समझ में आ रहा, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लाई कैसे होगा, डिवाइड कैसे होगा, साइन का मल्टीप्लाई कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है, तो प्लीज एक बार क्या करें, हमारी जो पिछली वीडियोस हैं उनमें जाके देख ले जाके कि हमने कैसे पढ़ाया है, कैसे मल्टीप्लाई कराना सिखाया है, तो आराम से देख सकता है। और उन बच्चों को जरूर शेयर कीजिए वीडियो जो आरएमसी, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जरूरी है। और एकेडमिक स्कूल में जो भी हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी वीडियो है। नेक्स्ट देखते हैं कैसे होगा, -4 और प्लस -4 इंटू +6 है ना, तो इसका क्या हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 जा 24, कितना हो जाएगा भैया, 6 4 जा 24, और माइनस और ये प्लस का नंबर है, तो याद रखना हमेशा जब माइनस और प्लस का हमेशा क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस होगा, तो हमेशा मेरा माइनस आएगा। एक नंबर हमारा इंटीजर माइनस का है, दूसरा इंटीजर हमारा किसका है, प्लस का है, तो हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। इसी प्रकार देखते हैं, अगर दोनों इंटीजर माइनस के हैं तो मल्टीप्लाई होगा, वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। हमारा पहला इंटीजर प्लस है, दूसरा इंटीजर माइनस है, तो भी हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर दोनों इंटीजर हमारे प्लस के हैं, काहे के भैया, दोनों इंटीजर हमारे प्लस के हैं, तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। समझ गए, इसको जरूर नोट कर लेना एक बार। ये मल्टीप्लाई के लिए, डिवाइडेशन और मल्टीप्लाई दोनों के लिए है, डिवाइड में भी ऐसा ही होता है, उसको भी बताते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं 9 और 3, 9 और 3 का पहले हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। 9 हमारा प्लस का है, किसका है, प्लस का। प्लस अगर किसी नंबर का है कोई साइन नहीं लगा है तो मतलब है वो प्लस का है, अगर माइनस का होगा तो माइनस का साइन लगा होगा, प्लस का लगा भी होता है, नहीं लगा होता है। तो 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, और ये माइनस और प्लस, अभी हमने देखा एक नंबर माइनस का हो एक नंबर प्लस का हो तो क्या होता है, हमेशा ये भी और ये भी सेम है, तो माइनस आएगा। क्या आएगा भैया, माइनस आएगा। एक डिवाइड को बताते हैं, बाकी आप क्या करेंगे, होमवर्क से करेंगे। एक डिवाइड को बता देता हैं ये वाला, देखिए 35 है, डिवाइड बाय -7, ऐसे ही डिवाइड में होता है, ऐसे ही डिवाइड में होता है। कैसे होता है देखते हैं, एक नंबर हमारा माइनस है, दूसरा सॉरी एक नंबर माइनस का है, डिवाइड हो रहा है प्लस के इंटीजर से, तो हमेशा माइनस का इंटीजर आएगा। ओके, आंसर जो आएगा माइनस का आएगा। एक नंबर माइनस है, डिवाइड हो रहा माइनस के इंटीजर से ही, तो हमारा प्लस का आएगा। क्या आएगा भैया, प्लस का आएगा। एक नंबर हमारा प्लस का है इंटीजर, और डिवाइड हो रहा है प्लस के ही इंटीजर से, किससे, प्लस के इंटीजर से, तो भी हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। एक इंटीजर हमारा प्लस का है, डिवाइड हम कर रहे हैं माइनस के इंटीजर से, तो हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये दोनों देख सकते हैं, ये डिवाइड के लिए है, ये मल्टीप्लाई के लिए है। जी भैया, ये डिवाइड के लिए है और ये मल्टीप्लाई के लिए है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 35 डिवाइड बाई -7, 35 में -7 का डिवाइड करेंगे तो पहले हम करते हैं ओनली 7 का, किसका, ओनली 7 का, तो क्या आएगा, 7 5 जा
35, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, और प्लस ये प्लस है ये माइनस है, तो हमने देखा प्लस और माइनस से क्या आएगा हमारा माइनस आ जाएगा। समझ गया भैया? तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे होमवर्क के लिए, आप तुरंत कमेंट करके बताइए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा। दोनों को तुरंत क्विक फास्ट कमेंट करके बताइए कि इनका आंसर क्या होगा। आंसर जरूर बताते चले, कमेंट जरूर करते चले, मैं कमेंट चेक करता हूं, और इसको डाउट है कहीं पे तो कमेंट जरूर कर दे, मैं कमेंट जरूर चेक करते चलूंगा ताकि आपको डाउट कहां पे आया है। तो भैया चले नेक्स्ट, जिसी को नोट करना हो आप नोट कर सकते हैं, मैं हट जाता हूं साइड पे, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो भैया चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड प्रॉब्लम। मिक्स्ड प्रॉब्लम, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। देखते हैं, समझाता हूं इसमें पहला ये वाला। अब इसमें एक हमारा फॉर्मूला काम करेगा, बोडमॉस। कौन सा? बोडमॉस। कुछ बच्चे इसे याद करते हैं बदमाश से, तो आप बदमाश से भी याद कर सकते हैं, बोडमॉस से भी याद करते हैं, एज योर विश, जिससे याद करना चाहें उससे याद कर सकते हैं। BODMAS, बोडमॉस। क्या हो गया भैया? बोडमॉस हो गया। जी भैया बोडमॉस हो गया। अभी क्या ये पूरा हुआ है? नहीं हुआ, इसको पूरा करते हैं। क्या आएगा हमारा यहाँ पे? ब्रैकेट। मतलब हमारा ब्रैकेट होगा तो पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ऑफ, ऑफ होगा हमारा मतलब होता है मल्टीप्लाई। जहां ऑफ होगा, ऑफ को हम किस में चेंज कर देंगे? मल्टीप्लाई में। जहां कहीं भी हमारा ऑफ मिलेगा उसको हम किस में चेंज कर देंगे? मल्टीप्लाई में, है ना। उसके बाद डिवाइड। जी भैया डिवाइड आता है, डिवाइड तो आप जानते ही है ना, ये होता है डिवाइड। एम से मल्टीप्लाई क्या होता है भैया? मल्टीप्लाई होता है। ओके, ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई। अब ए से हमारा होता है एडिशन। क्या होता है भाई? एडिशन, जानते हैं। प्लस। एस से सब्ट्रैक्ट, क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। माइनस। जी भैया ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने जैसे बताया कि आपके पास कॉपी होगी, कॉपी में नोट करते चले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ से। तो भैया चलते हैं बोडमॉस के रूल के अकॉर्डिंग। तो पहले क्या करेंगे हम लोग? देखा हमारा इसमें ऑफ है नहीं, डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लाई है नहीं, एडिशन है। एडिशन हमारा कहां से है? यहां से है। -3 + 7, तो क्या -3 + 7 को सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा? माइनस के इंटीजर है, प्लस के इंटीजर से हमारा क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। भले हमारा यहाँ पे प्लस लगा है लेकिन हम क्या करेंगे? यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा हमारा? 7 में हमारा 3 कम होगा, कितना आएगा? 4 आएगा। और साइन किसका आएगा? प्लस का। जो नंबर हमारा ग्रेटर होता है उसका साइन आता है। अब यहाँ पे जो नए बच्चे हों तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो क्या करें? हमारे जो पिछली वीडियोस है उसको जरूर देख ले जाके, उसमें देखेंगे आप, तो मैंने वहाँ पे प्लस माइनस, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर की प्रॉपर्टीज सारी सब कुछ बताया वहाँ पे, तो आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं। पहले उसको पढ़ लीजिए वीडियो, उसके बाद ये समझ में आएगा आपको। जिसको समझ में आ रहा है पढ़ते चले भैया। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा? +4 आ गया। अब हमारा क्या बचता है? -2 रखेंगे यहाँ पे। कितना आ जाएगा आंसर यहाँ से? 4 में -2 घट जाएगा, 2 आएगा, वह भी किसका? प्लस का आएगा। तो यहाँ से भैया हमारा आंसर आ जाता है 2। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और मैं कराता हूँ यहाँ पे, बाकी आप दो होमवर्क के लिए। ओके, एक कराता हूँ ये वाला भैया, थोड़ा हार्ड लग रहा होगा बच्चों को, वैसे हार्ड है नहीं, आराम से हो जाएगा। देखते हैं, ब्रैकेट हमारा है लेकिन 2 नंबर्स के अंदर ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, ऑफ कहीं लिखा ही नहीं, डिवाइड है, डिवाइड है, डिवाइड देखो मिल गया। अब डिवाइड करेंगे, मैंने बताया प्लस का इंटीजर है और माइनस का इंटीजर हो, माइनस का इंटीजर हो प्लस का इंटीजर हो, हमेशा आंसर हमारा किस में आता है? माइनस में आता है। तो 3 6 जा 18, 3 6 आर 18, 3 6 आर 18 और माइनस का 6 आएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जी भैया माइनस हो गया, हो गया ना भैया? माइनस, प्लस और माइनस हमारा माइनस हो गया। बिल्कुल, चलते हैं। तो यहां से हमारा आंसर आएगा -10, क्योंकि माइनस के 2 इंटीजर हमारे हमेशा ऐड होते हैं और आंसर हमारा किस में आता है? आंसर हमारा आता है माइनस में। जी भैया किस में आता है? माइनस में आता है। तो बाकी के ये 3 क्वेश्चन आपको घर के लिए, एक और बता दूं क्या? चलिए बताता हूं, ब्रैकेट वाला। अच्छा ठीक है, आज देखते हैं ब्रैकेट वाला।
बाकी ये आपको होमवर्क के लिए, इसका कमेंट करके तुरंत बताइए इसका आंसर क्या आएगा। पहले इसको समझ लेते हैं, इसका कमेंट करिएगा, बताइए, कमेंट करते रहिए। कमेंट आप करेंगे तो हमें पता चलेगा आप एक्टिव हैं। कमेंट करते रहिए और इसका आंसर बताते रहिए, कमेंट करते रहिए, आंसर बताते रहिए, है ना। करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट हमारा मिल गया, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट देखिए भैया, ये हमारा होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारा होता है कर्ली ब्रैकेट, और ये हमारा होता है सर्कल ब्रैकेट से बोलते हैं। और कभी कभी किसी नंबर के ऊपर बार लगा होता है, ये लाइन खींची होती है, उसे बोलते हैं बार। ओके, तो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये वाला ब्रैकेट होता है, कौन सा, सर्कुलर ब्रैकेट। समझ गए। तो ब्रैकेट अगर नोट करना तो ब्रैकेट नोट कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। क्या -10 और 2 है, क्या भैया, -10 और 2 है। तो -10 मतलब एक नंबर हमारा एक इंटीजर हमारा माइनस का है, एक इंटीजर प्लस का है, तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे। आंसर हमेशा आएगा जिस जो नंबर बड़ा होगा उसी का क्या आएगा, साइन आएगा। -10 और +2, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। और साइन क्या आएगा, साइन जो नंबर हमारा बड़ा है, 10 हमारा बड़ा है ना, ग्रेटर है, तो इसका साइन आ जाएगा माइनस। उसके बाद इंटू 3 करते हैं, 3 करते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट है, सर आपने यहाँ पे पहले प्लस क्यों कर दिया, यहाँ पे तो आपने पहले मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे डिवाइड किया था। तो भैया मैंने बताया पहले अगर ब्रैकेट होगा तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर है ना, तो पहले इनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद करते हैं। अब आता है मल्टीप्लाई हमारा, 8 3 24, माइनस का 24 आएगा, किसका आएगा भैया, माइनस का 24 आएगा, -24 आ जाता है हमारा यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं, ये दोनों सम्स आपको होमवर्क के लिए तुरंत कमेंट करके बताइए इनका आंसर कितना आ रहा है, कमेंट करते जाइए और आंसर बताते जाइए, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन डी, वर्ड प्रॉब्लम। भैया वर्ड प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के लिए। हमारे बच्चे हमारे डर जाते हैं, कहते हैं सर लैंग्वेज नहीं बनती है। अरे लैंग्वेज बनाओ, इतनी बड़ी लैंग्वेज तो अब थोड़ी ना है, आप बना लोगे लैंग्वेज, है ना, बनाते हैं लैंग्वेज। ये हमारे होते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले, मतलब इनको वर्ड में जवाब देना होता है, आंसर हमें वर्ड में चाहिए, सॉल्यूशन हमारा वर्ड में होना चाहिए, मतलब लैंग्वेज बनाएंगे। हिंदी में बोलते हैं इबारती सवाल और इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज, या सब्जेक्ट टू टाइप क्वेश्चन बोल देते हैं। तो भैया इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्व करते चलेंगे। लिखा द टेम्परेचर वॉज -3 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री है बेटा यहाँ पे, है ना। द टेम्परेचर वॉज -3 डिग्री सेल्सियस इन द मॉर्निंग, बाई नून 8 इंक्रीज्ड बाई 7 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर नाउ। मतलब ये बोल रहा है कि मॉर्निंग के समय, तो लिखेंगे यहां से द टेम्परेचर इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग कितना था हमारा भैया मॉर्निंग को, -3 डिग्री सेल्सियस। समझ लो इतनी ठंडी पड़ रही है कड़ाके की, -3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। अब क्या बोल रहा है, नून, तो लिख देंगे टेम्परेचर इन नून, किसमें, नून। नून मतलब दोपहर को, दोपहर को हमारा टेम्परेचर कितना हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, मतलब 7 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, प्लस हो जाता है। पहले हमारा कहीं रूम का हो या किसी सिटी का हो, टेम्परेचर हमारा -3 डिग्री सेल्सियस था। अब दोपहर तक आते आते भैया नून जब आता है, गुड आफ्टरनून वाला सिस्टम आता है हमारा, गुड आफ्टरनून बोलने के बच्चों लोगों का टाइम आता है, तो टेम्परेचर हो जाता है 7 डिग्री सेल्सियस, मतलब 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो हमारा टेम्परेचर अब कितना है, तो लिखेंगे नाउ, नाउ टेम्परेचर इज, अब भैया हमारा टेम्परेचर कितना है, -3 में -3 डिग्री सेल्सियस था, ऐड कितना किया, मतलब बढ़ा कितना, 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, तो इसमें ऐड करेंगे ना 7 डिग्री, तो यहां से देखिए माइनस और प्लस हमारा क्या होगा, माइनस होगा। और जब माइनस होगा, माइनस होने के साथ साथ देखेंगे कि 7 में 3 हमारा सब्ट्रैक्ट होता है 4 आता है, और
आएगा किसमें, प्लस में आएगा, किसमें आएगा भैया, प्लस में आएगा, यानी प्लस का 4 डिग्री सेल्सियस आएगा। मतलब जो अब हमारा टेम्परेचर है कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस है। कितना है भैया, 4 डिग्री सेल्सियस है। आई होप इतना समझ में आया होगा, नोट करिए जल्दी से और कमेंट में बताइए किसको किसको समझ में आया। कमेंट में तुरंत प्रेजेंट ही देते जाए कि हमें समझ में आया सर, हमें समझ में आया। कमेंट में तुरंत प्रेजेंट ही देते जाएं कि हमें भैया समझ में आ गया सर। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, अ सबमरीन इज एट 250 मीटर बिलो सी लेवल। एक सबमरीन है, इसको पहले आप करके देखिए, कमेंट करिए कितना आंसर आ रहा है, करिए तुरंत कमेंट करते जाइए। लिखा सबमरीन इज एट 250 मीटर बिलो सी लेवल। देखें सी लेवल का मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, सी होता है, बढ़िया हमारा समुद्र है, लहरें उठ रही हैं। और एक सबमरीन है, सबमरीन बेटा वो होती है जो समुद्र के अंदर चलती है, सबमरीन। ये हमारी क्या है, सी लेवल से 250 मीटर, ये हमारी सबमरीन 250 मीटर क्या है, जो सी लेवल है, मतलब जहां से समुद्र हम लोग देखते हैं सी को, उससे 250 मीटर नीचे है। क्या है, 250 मीटर नीचे है। अब बोल रही है 8 डिसेंड्स अनदर 120 मीटर, व्हाट इज इट्स न्यू पोजीशन। अब ये क्या करता है, ये 120 मीटर क्या करता है, नीचे और चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहां तो है, ये इसकी पोजीशन यहां पे थी, उसके बाद ये 120 मीटर और नीचे चली जाती है, 120 मीटर और नीचे जाती है। तो इसकी न्यू पोजीशन क्या होगी, अगर सी लेवल से ये 250 मीटर की पोजीशन पे थी, उसके बाद 120 मीटर और नीचे जाती है, तो क्या होगा इसमें, ये ऐड होगा, ऐड होगा ना, तब हम समझ पाएंगे कि इसकी अभी इस समय प्रेजेंट पोजीशन क्या है। तो यहां पे करेंगे ऐसे सॉल्यूशन, लिखेंगे सबमरीन is below sea level। तो सी लेवल से कितना है, ये 250 मीटर नीचे है, सी लेवल से हमारी ये 250 मीटर नीचे है। अब क्या है इसका डिसेंट अनदर, डिसेंट कितना होता है, मतलब कितना नीचे जाती है, ये हमारी 120 मीटर नीचे जाती है। तो निकालेंगे न्यू पोजीशन, एट्स न्यू पोजीशन। इसकी न्यू पोजीशन क्या आएगी, पहले हमारी कितनी थी 250 मीटर, ओके 250 मीटर हमारी थी और 120 मीटर और नीचे जाती है, तो ये क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी इस पे। आंसर हमारा आएगा ऐड करके 0527213 इतने मीटर आएगा। मतलब ये इस समय इसकी न्यू पोजीशन क्या है, ये सी लेवल से 370 मीटर नीचे है, सी लेवल से ये यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे जिस समय सबमरीन है तो इसकी पूरी लेंथ कितनी है 370 मीटर। पहले 250 मीटर पे थी, 120 मीटर और चली गई नीचे। अब इसकी जो पोजीशन है, एग्जैक्ट पोजीशन इस समय हमारी है 370 मीटर, ये हमारी इसकी सबमरीन की नई पोजीशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नोट कर लीजिए आप, वीडियो पॉज करके नोट करते जाइए। ये आप लोग करेंगे नंबर लाइन में, मैंने नंबर लाइन में शो करना हमने बताया पिछले वीडियोस पे कि जो नंबर लाइन शो कैसे करते हैं, जो हमारे नंबर दिए होंगे उनको नंबर लाइन में कैसे शो करते हैं, इसको आप लोग घर से करके लाएंगे। ये हमारा होमवर्क है, ये हमारा होमवर्क है, इसको आप कमेंट करके तुरंत बताइएगा होमवर्क में कि कितना आया आपका। नहीं आएगा, डाउट होगा, मैं तुरंत बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको, होमवर्क आपका। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, अ शॉपकीपर अर्न ₹500 ऑन मंडे। एक शॉपकीपर है, एक हमारा दुकानदार है भाई। दुकानदार क्या करता है, मंडे को हमारा
शॉपकीपर है, मंडे को 500 रुपये क्या करता है, अर्न करता है। एक शॉपकीपर है, वो मंडे को 500 रुपये अर्न करता है। लॉस रुपये 350 ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे को 350 रुपए क्या कर देता है, लॉस कर देता है, उसको लॉस में चला जाता है, कोई चीज नहीं बिकती है, मतलब घाटे में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे मंडे को अर्न किया उसने 500 रुपीज, और ट्यूसडे को 350 रुपीज क्या हो गया, उसको लॉस हो गए। उसके बाद क्या करता है, 200 रुपये ऑन वेडनेसडे, उसके बाद 200 रुपीज वेडनेसडे को क्या करता है, और अर्न कर लेता है। वेडनेसडे को 200 रुपीज और अर्न कर लेता है। तो बोल रहे हैं रिप्रेजेंट दीज एन इंटीजर एंड कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट और लॉस इन 3 डेज। हमें ये निकालना है कि इसको टोटल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो निकालते हैं इसको, निकालेंगे, लिखेंगे अ शॉपकीपर अर्न ऑन मंडे, कितना अर्न करेगा, 500 रुपीज। एक शॉपकीपर है, उसने क्या किया, मंडे को 500 रुपीज अर्न किया। अब लॉस क्या करते हैं, लॉसेस ऑन ट्यूसडे, उसको ट्यूसडे को कितना लॉस होता है, ट्यूसडे में लॉस कितना होता है, 350 रुपीज का हो गया। 350 रुपीज का उसको ट्यूसडे को लॉस हो जाता है। अब उसके बाद इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो यहां पे निकाल लें कि उसके पास रुपीज कितने बचे, और या तो सब एक साथ करें। तो पहला तरीका हम करते हैं, यहां पे उसके पास रुपीज कितने बचे, तो लिखेंगे रिमेन रुपीज, उसके बाद रुपीज कितने बचे, उसने मंडे को 500 रुपीज क्या किए थे, अर्न किए थे। अब ट्यूसडे आया, 350 रुपीज क्या किए उसने, लॉस में चला गया, 350 रुपीज लॉस में चला गया। अब जो उसका आएगा, तो यहां से उसको पास जो पैसे कितने बचे, यहां से उसके रुपए जो हमारे बचेंगे 150 रुपीज। ट्यूसडे को उसके पास कितने रुपीज बचे, 150 रुपीज बचे। और उसके बाद बोला है ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को कितने रुपए उसकी अर्न करता है, वेडनेसडे को अर्न करता है कितने, 200 रुपीज। वेडनेसडे को 200 रुपीज और अर्न करता है। तो 150 रुपीज ट्यूसडे को बचे थे, 150 रुपीज हमारे ट्यूसडे को बचे थे। अब नेक्स्ट डे जब उसका वेडनेसडे आता है, तो 200 रुपीज और वो अर्न करता है। तो अब उसके पास कितने रुपीज बचे, तो लिखेंगे टोटल रुपीज ही हैज, 150 रुपीज हमारे ट्यूसडे वाले हो गए, और 200 रुपीज उसने और अर्न किए। तो टोटल रुपीज कितने हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल रुपीज हम लोग यहां लिख देते हैं 350 रुपीज। टोटल रुपीज कितने हो गए उसके, 350 रुपीज। तो मंडे की तुलना में, मंडे के कंपेयर वो किस में है, प्रॉफिट में या लॉस में है। तो मंडे के कंपेयर, मंडे को उसने क्या किया, मंडे को उसको 500 रुपीज मिले थे। अब वेडनेसडे आते आते तक उसके पास कितने रुपीज बचे, 350 रुपीज बचे, तो वो लॉस में हुआ। मतलब मंडे को उसने 500 रुपीज अर्न किए थे, अब ट्यूसडे को उसको लॉस हुआ, फिर वेडनेसडे को उसको 200 रुपीज और मिल जाते हैं, अर्न कर लेता है। तो उसके पास 350 रुपीज वेडनेसडे को हो जाते हैं, क्योंकि 150 रुपीज हमारे 150 रुपीज उसके ट्यूसडे को बचे थे, रिमेन थे उसके पास। 200 रुपए वेडनेसडे को और कमा लेता है, तो उसके पास कितने टोटल रुपीज हो जाते हैं, 350 रुपीज। अब मंडे के कंपेयर में वो प्रॉफिट में या लॉस में है, मंडे के कंपेयर में वो हमारा लॉस में है। देखिए कितने रुपए लॉस में है, 0, 150 रुपीज मंडे के कंपेयर में वो लॉस में है। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क से करके लाइएगा। टोटल आपके आज क्वेश्चन लगभग 6-7 के आसपास हो गए। ये होमवर्क हो गया आपका। 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं और 3 और 4 उस प्रकार दिए हैं जो सिंपल से क्वेश्चन है, उनको भी करके लाइएगा। आपके लगभग 6-7 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हो गए।
तो आज के लिए इतना ही कर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा। तो जो हमारे पिछले वीडियोस थे उसमें अगर आपको इसमें ना समझ में आया हो तो पिछले वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं, हमारे एक क्लब क्लासेस पे जो हमारे वीडियोस पड़े हुए हैं उसमें जाके आप आराम से पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर से मैं कहूंगा कि अपने साथ एक कॉपी पेन रखें, उसमें नोट्स बनाते जाइए। जो मैं होमवर्क देता जा रहा हूं होमवर्क नोट करते जाइए, क्योंकि आप और जो मैं होमवर्क देता हूं उसको जरूर करिए, कमेंट करके बताइए। जो डाउट हो जहां पे वहां पे कमेंट करके बताइए, और जो होमवर्क है आंसर इसका आ रहा है कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारा नोटिफिकेशन आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।